जल्दी से, कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल खासतौर से नौजवानों से भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग मौका नहीं देते तो फिर बीजेपी शायद यहाँ ना आती। मैडम समझ में आया मौका आप लोगों ने दिया और इसीलिए बीजेपी आप लोगों के गढ़ में अब सेंधमारी कर रही है हर जगह। ना देखिए, ऐसा मौका नहीं था कि आपको मालूम है आज से 2014 में बाकायदा प्रायोजित तरीके से चंद पूंजीपतियों का सहारा लेके एक भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया और कुछ तथाकथित मीडिया वाले उसमें शामिल हुए। कोई मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। और कांग्रेस को बदनाम करके बाकायदा कांग्रेस के खिलाफ माहौल के, लेकिन जनता ये 10 सालों में समझ चुकी है कि जितना भी ये इस तरह की जुमलेबाजी थी, अब जनता उससे आजिज आ चुकी है। 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है। जैसे उस भाई ने कहा अमित गर्ग ने कि सब पल्स की प्रॉब्लम है, सहारा का पैसा निवेशकों का पैसा है, जो सरकार दवाई बैठी हुई है वो मिले तो उनकी जीविका चले। दूसरा किसानों का मुद्दा है। आप देखिए 10 साल में बेरोजगारी जो 4.8% थी, आज वो 8.9% है बेरोजगारी। मुद्दा ये है महिला हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सिर्फ अपना पद बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ बहनें यहाँ पर मौजूद है, अपना पद बचाने के लिए कह रही है महिला सुरक्षित है। वाकई जिस शहर में, जिस जिले में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, पढ़ाई के पीछे हो, अपनी सुरक्षा पर महिलाएं ये भी कह रही हैं कि मोदी हैं तो हम सुरक्षित हैं, उस पर भी आपको जवाब नहीं। आप फिर कह देंगे वो कार्यकर्ता, बिल्कुल आप फिर उन्हें कार्यकर्ता बता देंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, अच्छा बीएसपी अब आती हूँ अब आती हूँ 1 मिनट। आप ये बताइए 1 मिनट शांति से। ओके, हो गया। आप हर किसी को कार्यकर्ता नहीं कह सकते। मैं आती हूँ। आप जो लोग महिला पे चिल्ला रहे हैं, अरे ये राम श्याम की कुश्ती जरा बंद हो जाए, कुछ बोल दिया जाए। अरे ये नूरा कुश्ती सपा और भाजपा की नूरा कुश्ती अगर बंद हो जाए। आप लोग, अरे अमित जी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जनता आपको देख रही है, आप दोनों को बोल रही हूँ, जनता आपको देख रही है। शांति से थी, आप जवाब अपना पूरा कीजिए। बीएसपी की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बीएसपी अगर मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुबह से शाम तक हम समाजवादी पार्टी और भाजपा के दिमाग में, बीएसपी की चर्चा जनता के दिमाग में होना आपको बहुत जरूरी है। जनता के दिमाग में क्यों नहीं है? जनता के पूरी तरीके से दिमाग में हमारे कार्यकर्ता पूरे फिरोजाबाद की लोकसभा के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बेकार नारेबाजी से बचते हैं। दूसरी चीज, जैसा भी उन्होंने कहा बीजेपी की बी टीम, मुस्लिम विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया इनकी, तो बीजेपी की बी टीम हो गए। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप बात करते हैं, एक कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, एक कर रहे हैं पीडीए की, पहले आपस में ही तालमेल नहीं है। ये बीजेपी को जिताने का इनका मकसद नहीं है तो और क्या है? सिर्फ और सिर्फ 6 ही सीटों पे इनकी तवज्जो रहती है, अन्यथा और भी सीटें हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं रहती। आजम खान के लिए इनके हलक के अंदर से आवाज नहीं निकलती। योगेंद्र यादव के लिए रात के 2 बजे रामगोपाल यादव जी आदित्यनाथ योगी से मिलने चले जाए। ठीक है, अब मैं इसका आप लोग के पास आ रही हूँ, जल्दी से सवाल पूछेगा, इसका एक जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए। परिवारवाद का आरोप फिर से आ गया। आप सिर्फ अपनी सीटों, परिवारवाद की परिभाषा क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? अमित शाह का बेटा कहां बैठा है? सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां परिवारवाद नहीं है और यहाँ परिवार दिखता है। मैं दूसरी बात करूंगा। आप सुनिए, अभी धनगर समाज का सवाल आया था। ये धनगर समाज का आरक्षण वो खा गए, सर्टिफिकेट खा गए। माँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ देते हैं, माँ अवंतीबाई लोधी की मूर्ति उखाड़ के फेंक देते हैं। ये फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने देते, राणा प्रताप की मूर्ति लगाते हैं। इसका जल्दी से जवाब ले लूं इसका, क्योंकि ये सवाल, 1 मिनट, ये सवाल वहां से भी आया था। आप ही का सवाल है, सुन तो लीजिए। आप गुस्सा हो जाते हैं, जवाब नहीं सुनते। इसका जवाब मैं धनगर समाज का जो सवाल आया था सर्टिफिकेट वाला, वो न्यायपालिका में चल रहा है। वो बाकायदा पर्चा लेकर आए हैं और न्यायपालिका से बढ़कर देश में कोई नहीं है। न्यायपालिका में चल रहा है, इनका मुद्दा न्यायपालिका में है और उस पर जल्द कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। तीसरी बार देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, तो इनका भी डिसीजन अच्छी तरीके से लिया जाएगा। और धनगर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आप सवाल, छोटे छोटे सवाल पीछे से।
आपका हो गया ना। ये अग्निवीर, जो इन्होंने अग्निवीर की है, इससे इन्हें फायदा क्या हुआ है? इसका जवाब दें। अग्निवीर से जो नौकरी दी। सपा से सवाल है, जब से सपा सरकार गई है तब से सैफई महोत्सव कहाँ गया? मैम इंडी गठबंधन से मेरा सवाल है, इनके मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ठीक है, चलिए। हाँ, आपका सवाल हो चुका है। हमारे सवाल का जवाब मैडम, मेरा बीजेपी वालों से सवाल है, जो चूल्हा में हमारी अहिल्याबाई की मूर्ति थी वो उखड़ेगी, वो क्यों नहीं लगी? मैं पूछूंगी। अब एक सवाल इधर से ले लूं। आराम से, आराम से, आराम से। नहीं, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। इनके बीजेपी के सांसद ने 5 साल क्या काम करा? चंद्रशेखर यादव कहाँ है? हमारे अच्छे यादव ने 5 साल विकास किया, पानी को मीठा पानी लेके आए। इनके सांसद ने 5 साल क्या काम किया? मैं ये कह रही हूँ, आप हमारी बात नहीं सुन रही है। क्या आपको खरीद माइक आपके पास है, बोलिए मैडम, माइक आपके। ये बताइए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मंगलसूत्र के लिए इतनी बातें मोदी जी कर रहे थे, तो कांग्रेस को ये लिख के दे के आप महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनकी मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे? चलिए जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। एक जवाब, महिला का सवाल है सुरक्षा को लेकर, जल्दी से फटाफट जवाब। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, महिलाएं खुलेआम रात के 12 बजे जा सकती है और महिला पूरी तरीके सुरक्षित है। सपा के टाइम पर महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर देती। इस पर क्या कहेंगे आप? ये डबल इंजन की सरकार चल नहीं पा रही है, आपस में टकरा रही है और उसका खामियाजा गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित आदि आबादी और अल्पसंख्यक उसका उठा रहे हैं। मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ, ये जिला गांव, गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी का है। यहाँ पर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी एनडीए को हराएगा। समाजवादी। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। कोई प्रधानमंत्री जी को इंडिया बताइए, INDI है, इंडिया होता है, इंडी नहीं। और वही उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इंडी बोल के। ये अपनी पूरी दुनिया में जगहसाई कर रहे हैं। इससे पता चलता है टोटल इग्नोरेंस ऑफ कल्चर। इससे पता चलता है कि वास्तव में उनकी डिग्री फर्जी थी। चलिए, अब ये जनता तय करेगी। और मेरे पास वक्त इतना ही था। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता, मैं बहुत सारे लोगों के सवाल ले नहीं पाई क्योंकि वक्त की कमी थी, लेकिन फिरोजाबाद में यहाँ ये चर्चा हमने की कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सवाल आपने और जवाब भी सुन लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर अगले शहर में कल मैनपुरी में आपसे मुलाकात होगी इसी सवाल के साथ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।